नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, साइबर क्राइम या सेक्सटोर्शन की बात करें, जब ये सेक्सटोर्शन स्टार्ट हुआ था आज से लगभग 2 से ढाई साल पहले, जो हमारा फर्स्ट वीडियो है, हमने उस वीडियो में ही आपको बता दिया था कि ये स्कैम किया कहाँ से जा रहा है। आज मैं इस वीडियो में आपको एक एक स्कैमर की वो चीज़ें खोलने वाला हूँ जो शायद अभी तक आपने नहीं सुनी है। ये जो आपके सामने एक लड़की वाला वीडियो कॉल हो, या फिर आपको 25 करोड़ की लॉटरी वाला हो, या फिर आपको एक कम दामों में मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर बेचने की जो बात कर रहे हो, कई स्कैम तो ऐसे भी हैं जहां पर आपको कम बजट में यानी कम पैसों में रियल गोल्ड आपको देने की बात की हुई हो। इन स्कैम्स की जड़ कहां पर है, यानी कि कहां से हो रहा है। हाल ही में एक बहुत बड़ी रेड, यानी कि पुलिस टीम के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई, और वो इतनी विशाल कार्रवाई हुई जो कि शायद ही आज तक किसी क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए हुई हो। हरियाणा सरकार के द्वारा या हरियाणा पुलिस के द्वारा एक ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया गया जिसमें लगभग 200 से 300 स्कैमर को चिन्हित किया गया है, जिसमें 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज मैं इस वीडियो में आपको इस पूरे रेड्स के बारे में और पूरे इन स्कैम्स का जो खुलासा पुलिस की टीम के साथ उन लोगों ने किया जो लोग आप लोगों को रोज फंसाते थे, यानी कि ये बहुत बड़ा खुलासा है। लगभग पुलिस ने इस स्कैम को माना है कि ये 100 करोड़ से ज्यादा का एक बिजनेस मॉड्यूल था, जो ये क्रिमिनल घर बैठे बैठे, खेतों में बैठे बैठे ये इस पूरे एक बिजनेस को रेगुलेट कर रहे थे। और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत जो बनी हुई थी कि हमारे उस वीडियो का क्या होगा, जो एक लड़की ने हमें वीडियो कॉल करके बनाया है, उसका भी आपको इसमें एकदम क्लियर माजरा मिलने वाला है, जिससे कि आपके दिमाग में जो विचार हैं, जो आपके दिमाग में कुछ ऐसे टॉपिक्स जो घुसे हुए थे, जिनको लेकर अभी तक आप भाई बहुत परेशान थे, सो नहीं पा रहे थे, नींद नहीं आ रही थी, उन सारी चीज़ों से भी अब बिल्कुल तसल्ली मिलेगी और रात को एक बहुत अच्छी नींद आपको मिलेगी। यानी कि ये वीडियो इतना ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो में बिना देरी किए हुए आपको ये बताता हूं कि ये जो साइबर क्रिमिनल है, इनको पकड़ा है, ये किस तरीके से पहले इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, कैसे इन लोगों को पकड़ा गया और फिर इन्होंने क्या क्या कबूल किया है, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो और लाइक भी कर दो, क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत अच्छा होने वाला है। कर दिया सबने? चलिए बात करते हैं इस वीडियो में कि 100 करोड़ रुपए की ठगी, एक बहुत बड़ा स्कैम, एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो सकता है। 100 करोड़ हो सकता है ये इससे भी ज़्यादा हो, लेकिन पुलिस ने माना है कि ये 100 करोड़ का एक स्कैम है। दोस्तों, 2.5 साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि एक ऐसा स्कैम आ रहा है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए की ठगी होगी, और इस स्कैम को करना भी बहुत आसान है और स्कैमर बहुत आसानी से आप लोगों को फंसा सकता है। और उस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि स्कैम हो कहाँ से रहा है और ये स्कैम किया कैसे जाता है। अगर आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को आप जाके देख लेना। आज से 2 साल, सवा 2 साल पहले हमने बनाया था, लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये स्कैम जिसमें इन क्रिमिनलों को पकड़ा है, आखिर इनके पास क्या क्या बरामद हुआ है, क्या क्या चीज मिली है। तो इन चीजों को देखकर ही आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। आप कहते थे कि सर ये लड़की है या फिर लड़का है, तो मैं आपको बता दूं 125 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 250 लोगों को चिन्हित कर लिया है। वो अभी हाथ नहीं आए, लेकिन जल्दी आ जाएंगे। पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कहीं नहीं बचेंगे, आएंगे। तो आपका जो पहला डाउट था कि सर लड़की या लड़का, तो अब क्लियर हो गया होगा कि यहां पर लड़कियां तो पकड़ी ही नहीं गई है, सारे लड़के पकड़े गए। समझ गए? अब बात करते हैं कि ये 14 गांव जो दिल्ली से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, वो आपको रोज साइबर क्राइम का अधिकारी फोन करता था ना, दिल्ली से बोल रहा हूं। कहां से बात कर रहे हो सर आप? मैं साइबर क्राइम दिल्ली से बात कर रहा हूं। समझ गए कि दिल्ली क्यों? क्योंकि दिल्ली अब दूर नहीं है, 80 किलोमीटर ही दूरी थी दिल्ली से।
और ये जो क्षेत्र था ये टोटली मेवात क्षेत्र था। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मेवात क्षेत्र से ये स्कैम हो रहा है। कई लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि सर ये जामताड़ा से तो नहीं है, तो मैंने उनको बताया था कि जामताड़ा से कोई 1-2% अगर हो तो मैं कह नहीं सकता। वेस्ट बंगाल से भी कई लोगों ने पूछा कि सर ये हमारे यहाँ से हो रहा है, मैंने कहा नहीं, ये टोटली मेवात क्षेत्र से हो रहा है। मेरे हर वीडियो में मैंने मेवात क्षेत्र का जिक्र किया था, तो आपके सामने बिल्कुल माजरा क्लियर है कि ये स्कैम कहाँ से हो रहा था। इसके बाद इस पूरे स्कैम में इन लोगों को पकड़ने में क्या कुछ करना पड़ा पुलिस को, वो समझिए, फिर आपके समझ में आएगा कि स्कैम कितना बड़ा है। हरियाणा पुलिस की एक स्पेशल टीम बनी। हरियाणा पुलिस के उस टीम में 14 डीएसपी, डीवाईएसपी रैंक के अधिकारियों को शामिल किया गया और 6 एसएसपी रैंक के अधिकारियों को शामिल किया गया। और उनके साथ पुलिस के जो जवान हैं, लगभग 5000 जवान इस पूरे स्कैम को पर्दाफाश करने के लिए उन जवानों की जरूरत पड़ी। यानी कि कितनी अच्छी मॉनिटरिंग के साथ इस पूरे एरिया के अंदर एक रेड की गई, और इस रेड में ऑन द स्पॉट, यानी कि कई लोग तो ऐसे थे कि जो एक पेड़ के नीचे बैठ के अभी वीडियो में एक लड़की बनकर ही दिखा रहे थे, तभी उनको पीछे से पुलिस ने पकड़ा है। और इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 14 गांवों के अंदर एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया, और उस ऑपरेशन में 125 लोगों को तभी उसी टाइम ही गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद लगभग 250 लोगों को उनकी पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग इस पूरे मामले में, घटना में शामिल थे। अब बात आती है कि इन लोगों के पास क्या क्या पकड़ा गया। इन सारी चीज़ों को अगर समझोगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्कैम में जो लड़की है या फिर ये जो साइबर क्राइम के अधिकारी हैं जो आपको रोज़ फ़ोन करते हैं ना, ये कैसे आपको फ़ोन करते थे या कैसे ये पूरा मामला होता था। इन लोगों ने खुद पुलिस, एसएसपीज, उनकी टीम्स के सामने ये सारी चीज़ें बताई है। वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब इन क्रिमिनलों को पकड़ा गया तो ये कई तरीके के स्कैम में लोगों को फंसाते हैं, जिनमें आपके सामने जो सेक्सटोर्शन का स्कैम चल रहा है, जिसके रिलेटेड भी इन लोगों ने कबूल किया कि हम सेक्सटोर्शन में ज़्यादातर लोगों को इसी स्कैम में फंसाते हैं। इसके अलावा हम OLX पर भी पुरानी चीज़ों को बेचने के लिए भी लोगों को ठगते हैं। जैसे आपको मोटरसाइकिल मिल जाएगी जो 40,000 की वाकई में कॉस्ट है उसकी, वो आपको 8,000 रुपये में देने का बात करेंगे। आपसे 8,000 रुपये का कुछ पैसा ले लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के नाम से पैसा ले लेंगे, आपकी बिल्टी कटवाने के नाम से पैसा ले लेंगे, इस तरीके से फ्रॉड करेंगे। तो यानी कि दूसरा इनके पास OLX का। तीसरा, सोने की ईंटें। विशेषता आपने सुना होगा कि गोल्ड मिला है घर की खुदाई में, बेचना चाहता हूँ, मैं डरपोक किस्म का आदमी हूँ, पुलिस से डर लग रहा है, सस्ते दामों पे दे दूंगा, तो वो वाले उसमें ही शामिल थे। इसके अलावा और भी जैसे कई ऑनलाइन ठगियाँ होती है, जैसे OTP स्कैम हो गया। आपके पास बिजली का बिल है जो ज़्यादा आ गया है, या फिर उसको कम कराने के लिए, या फिर आपका जो मीटर बंद किया जा रहा है, इसके रिलेटेड मैसेज देकर आपके साथ ठगी करते हैं। यानी कि इन्होंने कई तरीके की ठगी करना स्वीकार किया है इन लोगों ने जो पकड़े गए। इसके बाद बहुत बड़ी संख्या में इनके पास जो सिम कार्ड है वो इनके ब्लॉक किए गए हैं। उसकी अगर एक डिजिट की बात करें तो लगभग 2 लाख मोबाइल फोन के नंबरों को ब्लॉक किया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं लगभग 20,000 सिम कार्ड तो इनके पास मौजूद मिले। इसके बाद इनके पास भारी मात्रा में मोबाइल्स और लैपटॉप भी मिले। कुछ व्हीकल्स को भी जब्त किया गया है जो इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आ रहे थे, यानी कि आने जाने में। इस पूरे स्कैम में इन्होंने बताया कि 4 लोगों का 3 लोगों का ग्रुप होता है, और इस ग्रुप में आपको पहले नंबर पे एक व्यक्ति का काम होता है, वो पूरे दिन फेसबुक पर लोगों को रिक्वेस्ट ही भेजता है और उनको मैसेज ही करता है। और मैसेज करने के बाद जब वो सामने वाला व्यक्ति है उसे रिप्लाई देता है और आपस में मोबाइल का आदान प्रदान करता है, नंबर दे देता है, तो फिर उसका रोल बस वहीं तक ही होता है। फिर वो नंबर लेके दूसरे व्यक्ति को दे देता है। वीडियो कॉल जो है वो दूसरा व्यक्ति करता है, और वो फिर लड़की बनकर पैसे मांगता है और वो पैसा दे देता है। जो दे दिया ठीक है, नहीं देता तो उसके बाद वो नंबर उठा के तीसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है कि अब तुम दिल्ली साइबर क्राइम बनो या चाहे संजय सिंह यूट्यूबर बनो।
ये पूरा स्कैम इस तरीके से ग्रुप में किया जाता है, और जो लोग नए इस ग्रुप में शामिल हो रहे हैं उन लोगों को अगर कोई मुसीबत आ जाती है, समस्याएं आ जाती हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत एडवांस होते हैं, उनको ही धमका देते हैं कि साले रुक अभी मैं आ रहा हूँ। कुछ बातें जो वो स्कैमर, क्योंकि उस व्यक्ति को पता है ना कि वो स्कैम कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, इसलिए वो सामने वाला व्यक्ति ऐसा बैठ के बात करता है कि वो खुद डरने लग जाता है स्कैमर कि यार इसको मेरी सारी चीज़ें कैसे पता लगी। जैसे मान लो कि मैंने बताया कि स्कैम मेवात से हो रहा है, और सपोज करो कि ये मान लो कोई नाम बताया आपको कि भिवाड़ी, और वो क्रिमिनल भिवाड़ी में बैठ के आपको फ्रॉड कर रहा है, और मान लो जो सामने एज ए विक्टिम है, विक्टिम कह रहा है कि रुक मैं भिवाड़ी आ रहा हूँ तेरे पास, अभी बता रहा हूँ तू कहाँ बैठा है, भिवाड़ी से बैठकर नेतागिरी कर रहा है, और उसे लगेगा कि यार इसको कैसे पता लगा कि मैं भिवाड़ी में बैठा हूँ। यानी कि जो क्रिमिनल जो आपको डराने के लिए करते हैं, वो जब डर जाते हैं तो उनके लिए जो उनसे सीनियर है, जिनको कई वर्षों का एक्सपीरियंस हो गया, 1.5 से 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, वो लोग उन्हें कोऑपरेट करते हैं, जिनका 50% या 40% कमीशन जब वो मिलता है, मतलब वो पैसा आता है उसका, वो लोग रख लेते हैं। पर डेज ये 1-2 लाख रुपए एक व्यक्ति ठगता है पूरे देश भर में, यानी कि 9 राज्यों के 25 से ज़्यादा शहरों में ये स्कैम किया जा रहा था। यानी कि ये मेवात क्षेत्र में बैठकर इतने लोगों को फंसा रहे थे। पर डेज 20 से 100 लोगों को टारगेट किया जाता है, उनके साथ इस तरीके से मैसेजिंग की जाती है, चैटिंग की जाती है, उनसे नंबर लिए जाते हैं, और ये इस तरीके से धीरे धीरे इन लोगों को फंसाया जाता है। इस पूरे स्कैम में इतने लोगों को अभी तक पकड़ा जा चुका है, कार्रवाई अभी लगातार चल रही है। अभी ये सारी चीज़ें होने के बाद आपने देखा होगा कि स्कैम की जो दर है लगभग 70% कम हो गई है। अभी स्कैम हो रहा है, लेकिन जो रफ्तार थी एक कि जो पर डेज मतलब 100, 200, 500 फोन हमारे पास आते थे, अभी उन फोन के अंदर इतनी कमी हो गई है कि मात्र 2 से 5 फोन ही आते हैं पर डेज। यानी आप समझ लीजिए कि जहां 200 फोन डेली साइबर क्राइम में रात को फंसे ये कहकर फोन करते थे, अभी उन फोन में सिर्फ 5 से 7 ही फोन आ रहे हैं। इतना इस स्कैम में कमी हो गई है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये पूरा स्कैम लगभग मेवात क्षेत्र से हो रहा था, इसका 2-4%, 10% कहीं अदर स्टेट से हो रहा होगा। दोस्तों, इस तरीके से पुलिस की जो कार्रवाई की गई, इन लोगों को पकड़ा गया, क्या आपको लगता है आप इस चीज को लेकर संतुष्ट है जिन लोगों के साथ स्कैम हुए? क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज कहते थे रोज कि सर cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कार्रवाई तो होती नहीं है। तो मैं ये बता दूं कि ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई है कि लगभग 28,000 कंप्लेंट को देखते हुए इन लोगों को पकड़ा गया है। इन क्रिमिनलों से 28,000 कंप्लेंट्स के अंदर इनके जुड़े हुए होने का सूत्र मिला है। अब ये जिन अपराध के अंदर लिप्त हैं या फिर जिस क्षेत्र के अपराध हैं, उन्हीं अधिकारियों को सुपुर्द कर दिए जाएंगे। यानी कि अब निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस स्कैम में। किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा कि इसमें निकलना कैसे मुश्किल होता है, कुछ कानून के टिप्स के साथ ही सारी चीज़ें आपको शेयर करूंगा। लेकिन जो पुलिस के द्वारा इन साइबर क्रिमिनलों के ऊपर जो कार्रवाई हुई, ये आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना है। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।